अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू ब्रांड न्यू व्लॉग वीएलओजी। तो गाइज़ उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं अब एक वीडियो सीरीज़ आ रही है, पाकिस्तान से ज़िंदा भागने की कोशिशों में लगे हुए हैं कि यहाँ से फ़रार हो जाए, गायब हो जाएँ, कल्टी मार जाएँ, निकल जाएँ। तो जनाब इसी सिलसिले में आज की वीडियो हमने बनाई है, व्लॉग स्टार्ट किया है। तो वापसी थी घर की तरफ, तो जनाब सोचा कि व्लॉग भी रिकॉर्ड किया जाए और अपलोड भी किया जाए। जनाब जिस कंट्री का आज हमने ख्वाब देखा है, ख्याली पुलाव पकाया है, जिसको हमने अचीव करना है इंशाअल्लाह। बाहर तो जाना ही जाना है, हर हाल में जाना है, हमने बाहर जाना है। तो दैट्स वाई वी आर डिसाइडिंग कि किस कंट्री में भाग कर जाया जाए, इजी एक्सेस जहाँ से मिल जाए, सस्ता सस्ता लीगल वे में लेजिस्लेशन के थ्रू जाया जाए, लीगल जाया जाए और सस्ता भी जाया जाए। तो जनाब आज की जो कंट्री है जो हम आज आपसे डिस्कस करेंगे, डेट इज़ बुल्गारिया। यस, ये लोकेटेड है लोकेशन वाइज यूरोप में। एक रिच हिस्ट्री वाली कंट्री है, स्टनिंग नेचुरल ब्यूटी है, वाइब्रेंट कल्चर है। एक एक्सटेंसिव ओवरव्यू इसका स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द जियोग्राफी। लोकेशन वाइज ये है साउथ ईस्टर्न यूरोप में, बाल्कन पेनिसुला पे। बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं इसकी रोमानिया नॉर्थ, सर्बिया एंड नॉर्थ मैसिडोनिया वेस्ट, और ग्रीस और टर्की इसके साउथ में है, और ब्लैक सी इसके ईस्ट में है। कैपिटल सिटी इसकी सोफिया है। तिरेन इसमें है, माउंटेन्स बाल्कन और रोहडोप, पिरिन एटसेट्रा इसके यहाँ के माउंटेन फेमस हैं। वैलीज़ यहाँ पे डेन्यूब, स्ट्रोमा और मेस्टा, ये यहाँ की फेमस वैलीज़ हैं। कोस्ट लाइन की बात कीजिए तो ब्लैक सी यहाँ की फेमस है। क्लाइमेट कॉन्टिनेंटल, कोल्ड विंटर्स में होता है और वार्म समर में होता है। मेडिटेरियन माइल्ड विंटर्स और हॉट समर इन द साउथ। और हिस्ट्री की बात की जाए तो जनाब एंशंट हिस्ट्री है इसकी। थ्राशियन सिविलाइजेशन है, फोर्थ सेंचुरी से BCE से ये चलता आ रहा है। रोमन एम्पायर में फिर फर्स्ट सेंचुरी BCE था में ये रोमन एम्पायर यहाँ पे काबिज था। मेडिवल की बात कीजिए, फर्स्ट बुल्गारियन एम्पायर 681 से 1018 तक रहा, और सेकंड बुल्गारियन एम्पायर 1185 से 1396 तक यहाँ पे ऑक्युपाइड रहा। ऑटोमन रूल यहाँ 1396 से 1878, तकरीबन कोई 500-600 साल यहाँ पे हुकूमत की है सल्तनत उस्मानिया ने। लिबरेशन और इंडिपेंडेंस इनका 1878, ट्रीटी ऑफ सेंट स्टीफानो हुआ, फिर 1908 में डिक्लेयर्ड हुआ ये इंडिपेंडेंस। तो जनाब ये हमारा एक फेस रिवील और अपने ख़ुद को अपनी वीडियो में इंक्लूड किया, और अपने सफ़र की दवा अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा, जो कि था फ़िलहाल घर और ख़्यालों में और ख़याली पुलाव में। तो आपको पता है हमारे यूरोप, अमेरिका और फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ ही हैं। लाइकवाइज आपको पता ही है कि भाईजान रेमिटेंस चाहिए, जो आज नहीं तो कल लेकर रहेंगी। और ये पीछे एक हाथापाई हो रही थी, बड़ी ही ख़तरनाक किस्म की, छोटे छोटे गैंगस्टर की बच्चे लड़ रहे थे छोटे छोटे। तो जनाब ये हमारा स्टेट बैंक देख सकते हैं, हमारी सिटी में इसकी एक ब्रांच है स्टेट बैंक की, बट हमारे मुल्क में पैसा नहीं है, क्या करें। और ये देखें वॉल आर्ट, ये बड़ा किसी ने अच्छा काम किया है। खैर, वर्ल्ड वार की बात की जाए, वर्ल्ड वार 1 और 2 की, ये अलाइड विद सेंट्रल पावर्स था। वर्ल्ड वार 1 में अलाइड विद एक्सिस पावर, वर्ल्ड वार 2 में था कम्युनिस्ट एरा। इसमें 1944 से 1998 तक रहा। डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन इसमें 1998 से फॉल ऑफ कम्युनिज्म था, और 1990 में फर्स्ट फ्री इलेक्शन यहाँ पे कंडक्ट हुए थे। कल्चर की बात की जाए, लैंग्वेज यहाँ पे बुल्गारियन ऑफिशियल है। माइनॉरिटी लैंग्वेज यहाँ पे टर्किश और रोमानी भी बोली जाती है, रोमेनियन। रिलीजन यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी 85%, इस्लाम 10% है, कैथोलिज्म 1% और प्रोटेस्टेंट एंटीज़म 1% है। तो जनाब जैसे ये फ्लाईओवर का हमने रास्ता चढ़ के बाईपास कर दिया है ना, एक हमारे जो सफ़र था, जो मेरी जर्नी थी घर की तरफ को, तो जनाब ज़िंदगी को या हर्डल्स को हमने ऐसे ही बाईपास अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के निकल जाना है। और ये भाई पता नहीं क्या सोच कर रॉन्ग वे को जाने का सोच रहे थे, और पता नहीं ये क्या चाहते थे, बच गए। खैर, तो जनाब बाईपास करना है इस फ्लाईओवर की तरह हमने अपने मामलात को। इंशाल्लाह होंगे कभी ना कभी परेशानियाँ,
हैं ख़त्म हो जाएंगी इंशाल्लाह सबकी। तो जनाब ट्रेडिशंस की बात की जाए, फोल्क म्यूज़िक, डांस, होरो वर्ड वगैरह फेमस हैं। ट्रेडिशनल क्लोथिंग यहाँ की, एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट्स वेस्ट वगैरह कुजीन यहाँ है। शॉप्स का सैलड, बनिस्ता, किबाबची बेसिकली। फेस्टिवल्स यहाँ पे रोज़ फेस्टिवल और वैली कैंडल वगैरह फेमस हैं। इकॉनमी की बात की जाए, एग्रीकल्चर, ग्रेन्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स वगैरह इनके एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, केमिकल्स, मशीनरी और सर्विसेज की बात की जाए, टूरिज़म जो कि बेसिक इनका रोज़गार है, वो भी हैं जो पहले मैंने बता दी हैं, एक्सप्लेन कर दी हैं, बट टूरिज़म भी इनका एक मेन सोर्स ऑफ इनकम है इस कंट्री का। आईटी, फाइनेंस वगैरह भी इनका अच्छा है। मेजर इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे एनर्जी, कोल, न्यूक्लियर, माइनिंग, कॉपर, गोल्ड की होती है और मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स की भी होती है। टूरिज़म, पॉपुलर डेस्टिनेशन सोफिया, अलेक्जेंडर नेवेस्की, कैथेड्रल, पोल्डेविक, ओल्ड टाउन और वेलिको टर्नोवो, तसरावित्स फोर्ट्रेस वगैरह फेमस हैं। ब्लैक सी रिजॉर्ट, सन बीच, गोल्डन सैंड्स एटसेट्रा ये भी फेमस हैं। माउंटेन रिजॉर्ट्स, बेंस्को और बोरवोटस वगैरह भी यहाँ पे फेमस हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स यहाँ पे हैं। मड्डारा, हॉर्समैन, थ्राशियन, टॉम ऑफ काजालान, एंशियंट सिटी ऑफ नेस्बर, रीला मोंटेसेरी और कुजीन यहाँ की ट्रेडिशनल डिशेज़ हैं। शॉप्स का सैलड जो कि बना होता है टोमेटोज़, ककम्बर्स और चीज़। बनिस्टा ये होता है फ्लेकी पेस्ट्री, फिटा चीज़ और किबाबची ग्रिल्ड मिंस मीट होता है। और ये एक बार हमने अपनी वीडियो में फिर इंक्लूड किया ख़ुद को और अपने जर्नी की जानिब और अपने सफ़र और मंजिल की जानिब हम रवा दवा। और एक इसका और भी कुजीन है जिसका नाम है मोस्का, एक प्लांट और मिंस्ड मीट होता है। और ये हमारी थोड़ी सी वीडियो ब्लैकआउट करेगी क्योंकि ये एक बड़ा जालिम मोड़ था ज़िंदगी का भी और रोड का भी, सो दैट्स वाई वी हैव टू पुट द कैमरा ऑफ। और जनाब एक और कुजीन है टाराटोर, कोल्ड योगर्ट सूप होता है। डेजर्ट्स यहाँ के बकलावा, तूफ़ा, हिजा, एप्पल केक होता है। और जनाब कुजांग ईस्टर ब्रेड। ड्रिंक्स यहाँ की है रेकिया जो फ्रूट ब्रांडी होती है और वाइन खैर हम डिस्कस नहीं करते और बियर भी होती है खैर यहाँ पे। तो जनाब ये था आज का वीलॉग। लिटरेसी यहाँ पे एजुकेशन 98% है। एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर एजुकेशन, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस भी हैं। नोटेबल इन यूनिवर्सिटी सोफिया, यूनिवर्सिटी ऑफ नेशनल और वर्ल्ड इकॉनमी और टेक्निकल यूनिवर्सिटी। अगर आप स्पोर्ट्स और कल्चर और इन सब के शौकीन है तो फुटबॉल, सॉकर, वॉलीबॉल भी यहाँ पे, बास्केटबॉल वगैरह खेली जाती है, टेनिस बॉल भी और वेट लिफ्टिंग भी यहाँ पे है। तो जनाब आप यूनिवर्सिटी में किसी में एडमिशन गेन करके भी जा सकते हैं, यूनिवर्सिटी के लिए स्टडी के लिए भी जा सकते हैं। बेसिकली हमें जाना है यूरोप, तो ये सस्ता सीज़न है, सस्ता सिस्टम है। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।